हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बोलेंगे वो क्या? वो ये है कि सब्जी उगा के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इतनी सारी राई हुई है। राई की सब्जी ना आजकल तो बहुत मिल जाती है वैसे मार्केट में, बट इसका जो मज़ा रहेगा वो स्पेशल रहेगा, बहुत ही अलग रहेगा, क्योंकि ये खुद की मेहनत से उगाया हुआ है। जब हम रेडीमेड लेते ना तो उसमें किसी और की मेहनत रहती है, हम पैसा देके लेके खा लेते हैं खरीद के। बट ये स्पेशल है क्योंकि ये मैंने खुद उगाई है। ये एक सब लोग के लिए मैसेज भी है मेरा। छोटे छोटे जो हमारे पास डब्बे रहते हैं घर में, काफ़ी सारी चीज़ें हम मार्केट से लाते हैं तो हम डब्बों को ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम उनका यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे डब्बों में थोड़ा थोड़ा मिट्टी भर के उसे हम प्लांट्स लगा सकते हैं, फूल ऐसे फ्लावर्स लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। कुछ भी सब्जियां लगाने के लिए थोड़ा सा टैक्ट चाहिए। वो क्या, जो हम सब्जियां हर रोज़ खाते ना, उसका जो कचरा आता है, बहुत ही सीक्रेट है कि उसको बताना मत, पर मैं आपको बता रही हूँ। तो कचरे को फेंकना नहीं है, उसे एक डब्बे में इकट्ठा करना है और उसकी खाद बनानी है। वो खाद अगर आप बना सकते हैं, इतनी सारी सब्जियां घर पे उग जाती है ना, हमको बाहर से खाद लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे गांव में खेती होती है तो उसमें बहुत सारा गाय भैंस का गोबर, खाद, यूरिया वगैरह बहुत पड़ता है उसमें ना। उसे रेडीमेड खाद मिलती है, यूरिया और 2-3 टाइप की खाद मिलती है। जब सब्जियां या फिर कुछ भी हम खेत में लगाते हैं तो नीचे से पहले हल जोतने के पहले डालनी पड़ती है एक खाद। उसके बाद जब लगा दिया जाता है, फसल बो दी जाती है, उसके ऊपर से फिर खाद पड़ती है, गोबर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो हम लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं, जहाँ पे हम शहरों में रहते हैं, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। हमारे पास छोटे छोटे विंडो हैं, विंडोज़ में हम क्या कर सकते हैं, फ्लावर पॉट लगा सकते हैं। फ्लावर पॉट पे हम सब्जियां लगा सकते हैं, वो भी मन चाहे सब्जियां जो हमें अच्छी लगती हैं। तो सब्जियां वैसे होती नहीं है, यहाँ की जो मिट्टी होती है खारी होती है बहुत। तो उसमें हम क्या करेंगे, आप सोचेंगे इन्होंने बताया कि सब्जियां लगाना चाहिए, आप लगाएंगे और सब्जी होगी नहीं तो आप मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा करेंगे कि इन्होंने एक्चुअली सही बताया नहीं कि कैसे लगानी चाहिए। तो मैं आपको सिगरेट भी शेयर करती हूँ, लेकिन आप किसी को बताना मत। वो सिगरेट ये है ना, जो खा के हम सब्जियों को कचरा उठा के फेंक देते हैं। सुबह मौसी आके बाई आके लेके जाती है, वो बेकार में हमारा वेस्ट हो जाता है। फिर सब्जियों के भी दाम तो हम देते ही हैं, तो कचरे का भी तो दाम हमें मिल ही जाते हैं रिटर्न। तो उसको यूज क्यों नहीं कर लें। उसको यूज ये कर सकते हैं, एक डब्बे में इकट्ठा करना है कचरे को। थोड़ा सा ऐसा आएगा, स्मेल वगैरह आएगी आपको, अगर घर के अंदर रखोगे, अंदर नहीं रखना है। इसके लिए विंडोज रहते हैं, विंडोज में बाहर रख देते हैं उसको, कचरे को एक डब्बे में रख के उसे एकदम टाइट करके बंद कर देना है। तो उसकी जो हीट रहेगी, बंद रहेगा, हीट से ही वो वहाँ पे एकदम सड़ जाता है। और उसे आप उठा के डब्बों में भर दो, जो मिट्टी आपने भरी है उसके, उसी में आपको कचरा भी डाल देना है। और कचरे को कैसे डालना है, पहले नीचे से कचरा डालना है, ऊपर से मिट्टी डालनी है। और आप प्लांट्स कोई भी सब्जी लगा दीजिए, क्या सब्जी होगी। देखिए, ये देखिए, ये कमाल धमाल है। आप सोचोगे क्या मजाक है। ये देखिए, इतनी सारी सब्जियां हुई है। इसमें मैंने ये है ना, इसमें बहुत सारा मैंने धनिया भी निकाल के रखा है। ये धनिया देखिए, हरा धनिया। हरा धनिया भी मेरा हुआ है झाड़ में, ऐसे डब्बों में हरा धनिया हुआ है। थोड़ा सा निकाल, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत होता है निकालेंगे, वो तो घर पे ही कहाँ जाने वाला है। और मैंने बहुत सारा स्प्रिंग ऑनियन निकाला, देखिए स्प्रिंग ऑनियन और लहसुन के पत्ते, ये मैंने फोल्ड कर दिए। निकालते निकालते ऐसे गिर रहे थे, लंबे लंबे रहते हैं बहुत, तो ये इतने सारे मैंने ये निकाल के रखे। स्प्रिंग ऑनियन और लहसुन के हरे पत्ते मिक्स है, ये भी मैंने ऐसे फोल्ड करके रखे हैं। तो इतनी सारी सब्जियां मैंने अपने पॉट्स निकाली हैं। आप बताइए, वीडियो स्पेशल है या नहीं। सब्जियां तो वैसे हम बाहर से लाके बना लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। बट ना दोस्तों, कुछ मेहनत करनी चाहिए ज़िंदगी में। अपनी मेहनत का जो फल होता है ना, जो उतना मतलब जिस तरह से उसकी जो मिठास होती है, उसका जो टेस्ट होता है ना, एकदम स्पेशल और अलग होता है सबसे हट के। दूसरे की मेहनत को खाने से तो सबको अच्छा लगता है, पर उसका क्या फ़ायदा, वेस्ट है वो। खुद की मेहनत का खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आता है और खुद को लगता है हमने कुछ किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। सोशल मैसेज ये है, जो हम कचरा भी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सब्जियां खा के, सब्जियों को
जो उसका कचरा निकलता है उसे वेस्ट नहीं करना है, एक डब्बे में भर के रखना है, उसे अच्छी तरह से पैक करके रख देना है। जब वो सड़ जाता है एकदम 8-10 दिन में, 1 महीने में अच्छी तरह से उसका एकदम पूरा ख़राब हो जाता है, वो सड़ जाता है। उसे हमें जो हमारे पॉट्स हैं, पॉट्स के नीचे डाल के उसमें मिट्टी भर के हमें सब्जियां उगा लेनी है। बहुत सारी सब्जियां घर पे मिल जाती हैं हमें, और इस तरह से जो हमारा पैसा है वो भी वसूल हो जाता है और हमें जो आनंद मिलता है ना, जो खुशी मिलती है। देखिए मैं कितनी खुश हूँ, मैंने वीडियो शेयर किया आपके साथ में। पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था, 6 किलो मैंने हल्दी मैंने उगाई थी, 6 किलो हल्दी हुई थी। तो सोचने की बात है, जब हम इतने एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे टके हुए, ना जमीन है ना आसमान है, बीच में टके हुए, उसमें भी हम लोग ने इतनी सब्जियां उगाते। तो ऑब्वियसली एक इस दूसरों के लिए भी उदाहरण है कि हम सबको करना चाहिए। वही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है। फालतू इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा अपने पॉट्स में लगे रहो, और उससे जो मिलता है वो आपको फ़ायदा भी है और खुद को एक खुशी मिलती है कि हाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, अच्छी जगह पे अपना टाइम डाला हमने। तो टाइम का यूटिलाइज कीजिए। टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है, ज़िंदगी छोटी सी है, हर एक पल हर एक क्षण उसका यूज़ कीजिए और उसका रिटर्न दीजिए आप। ये देखिए, ये मैंने 6 किलो हल्दी उगाने के बाद सेकंड फसल मेरी ये सब्जी की हुई है। सब्जी में हरी सब्जियां हुई है बहुत सारी, इतना सारा राई है, अभी भी राई पॉट्स में पड़ी है, और बहुत सारे स्प्रिंग ओनियन आप देखते हैं, मैं जो भी डिश बनाती हूँ उसमें भर भर के स्प्रिंग ओनियन डालती हूँ, क्योंकि मेरे पॉट्स में वो स्प्रिंग ओनियन हुए हैं। मार्केट में भले मिले या नहीं मिले, बट मेरे पॉट्स में एकदम फ्रेश मेरे पास पड़े हैं स्प्रिंग ओनियन, मैं वो डालती हूँ। लहसुन के हरे पत्ते इम्पॉसिबल, जैसे बड़े शहरों में ना हर चीज़ मिल पाना वेरी इम्पॉसिबल, लेकिन आप उसे पॉसिबल कर सकते हैं खुद की मेहनत से, खुद की लगन से और खुद के थोड़ा सा परिश्रम से। तो थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, थोड़ी थोड़ी जो सब्जियां जो डेली यूज़ में आती हैं उसे आप खुद उगाइए। मेरे झाड़ में जो प्लांट्स हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरे पॉट्स में मैंने राई लगा रखी है, स्प्रिंग ओनियन, लहसुन एंड मिंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है सब मिलेंगी मेरे पॉट्स में आपको। मिंट भी हुआ है, और मिंट आप सोचिए यहाँ तो मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है। मिंट के पत्ते मिलते हैं, लेकिन जो जड़ लगाने वाली होती है वो मिल ही नहीं पाते। वो मैंने बाहर से मंगाई, मुंबई के बाहर से मैंने मंगवाई है, वो मंगवा के मैंने लगाई। मुझे इतनी शौक है मत प्लांट्स की, मैं सोचती हूँ ना ग्रीनरी होनी चाहिए घर के आगे, और कुछ ऐसा खुद का होना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने कुछ किया ना, हमें भी खुद को अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने वो बाहर से मंगा के मिंट लगा रखा अपने पॉट्स में। और करी पत्ता कितना प्रॉब्लम होता है अभी, जैसे गर्मियाँ आती है, करी पत्ता मिल ही नहीं पाता मार्केट में। बहुत बार ऐसा था, सब्जी वाले के पास भी जैसे धनिया मिलेगा, हरी मिर्च मिल जाएगी, बट वो बोलता नहीं आज करी पत्ता था ही नहीं, तो करी पत्ता नहीं आता है। तो आपने अगर अपने पॉट में लगाया होगा ना, तो आप उसे तोड़ के खा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब तोड़ के 2-2 4-4 पत्ते भी आप खुद के पॉट्स निकाल के खाएंगे, तो जो आपकी फीलिंग रहेगी, जो आपके अंदर से जो एक आपको खुशी मिलेगी ना, ठीक है इसके पास नहीं उसके पास नहीं, किसी को मिल नहीं पा रहा, बट मैं करी पत्ता खा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद मेहनत की है। गाइस, खुद की मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा कुछ करने की चेष्टा रखेंगे ना, तो ऑब्वियसली सब काम होते हैं दोस्त। आप लोग भी करिए मेहनत इस तरह से। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी मेरी बात है। अगर आपको बुरी लगे तो उसे स्किप कर दीजिए, अगर अच्छी लगे तो ग्रहण कीजिए। और मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ बुरा तो नहीं बोला है, फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, उन्हें कभी कभी फील हो जाता है कोई चीज़, बट मैं जस्ट एक मजाक के तौर पे भी बोल रही हूँ, लेकिन सीरियस है ये बात, सीरियस भी है, क्योंकि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। खुद की मेहनत से जो सुकून मिलता है ना दोस्तों, वो एक अलग ही आनंद आता है। सब कुछ अगर करा पूरा हमको मिल जाए ना, उसका मज़ा ही नहीं है कुछ। ज़िंदगी में अगर कुछ किया नहीं तो क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी जीने के लिए हमें खुद को कुछ करना चाहिए, जिससे हमें खुद को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी खुशी मिले। इसकी मैं सब्जी बना के इसकी सब्जी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। आज तो मैं बस यही शेयर करने वाली, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इसे निकालने में। मैंने थोड़ी मेहनत भी की ऐसे, क्योंकि विंडोज जो है ना, मेरा विंडोज थोड़ा ऊपर है और ग्रिल एकदम नीचे है, मुझे सो के ऐसा निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो रहा था कि नीचे से निकालना पड़ रहा था इतना सारा सब्जी को। और कितना बारीक होता है ना,
बहुत सारे बारीक बारीक एकदम ऐसा रहता है, ये देखिए बहुत ही बारीक रहता है, तो इसे निकालने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखिए इतना सारा था यार, तो ये दब जाता है ऐसे। ये तो ग्रीन सब्जी है, इसको आप ऐसे उठाएंगे ना, बहुत सारा है, ये इतना सारा है, क्योंकि मैंने ऐसे रखा है ना तो दब जाता है, और इसलिए मैंने निकालने में थोड़े से ऐसा हो रहा था, बट नो इश्यूज, मज़ा भी आ रहा है। अभी देख के हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरह से मेहनत कीजिए और कुछ अपने घर के आगे प्लांट्स लगाइए, पॉट्स लगाइए। इससे जो फ्रेश हवा हमारे घर पे आती है, उससे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी अच्छा रहता है। अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है फैमिली को, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिविटी जाती है बाहर। हरे पत्तों की जो हवा आती है ना, बहुत ही अच्छी रहती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे घर के जो वातावरण के लिए है, वास्तु जो रहता है ना, वास्तु के लिए घर के आगे हरे प्लांट्स बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे हैं। जो प्लांट्स आपको अच्छे लगते हैं वो प्लांट्स लगाइए। अगर आपको ग्रीनरी सब्जियां अगर उगाने का शौक है मेरी तरह, तो सब्जियां उगाइए। मैं तो, मेरे पास ना थोड़ा सा जगह होने में तो उसमें फसल उगा देती मेरे पास जगह ही नहीं है। मैं उसमें ना धान और चावल जो होते हैं ना, चावल के बीज को धान बोलते हैं, धान और गेहूँ उगा देती मैं बस मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है। छोटे छोटे डब्बे हैं, डब्बों में सब्जियां उगा सकती हूँ, सब्जियां कुछ इस तरह से। आप सोचिए, मेरे घर के अंदर मैं जो शहद के डब्बे जो लेती हूँ ना, शहद मुझे लगता है रोज मैं मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ। मैंने पहले आपको बताया था, गर्म पानी के लिए शहद का डब्बा लेना पड़ता है। तो शहद का जो डब्बा रहता है छोटा छोटा, उसको भी वेस्ट नहीं करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे डब्बे वेस्ट होते हैं, बहुत ही आधे डब्बे, तो घर में जैसे इतनी चीज़ें लगती हैं तो बहुत इतना यूज़ नहीं कर सकते, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं यूज़ करूँ। आप सोचिए, शहद के डब्बों में मैंने घर के अंदर ये देखिए मनी प्लांट लगाए, कितना मजा आ रहा है इसको देखने में, इतना अच्छा लगता है ना। मुझे जब टाइम मिलता है, मैं टी टाइम मेरा होता है ना, मैं चाय यहाँ पे पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी चेयर यहाँ पे लगी थी, अभी तो मैं शूटिंग के लिए मैंने थोड़ा सा चेयर साइड किया, मैं चेयर यहाँ पे लगा के यहीं पे चाय पीती हूँ। रात को जब मैं तो सोने के पहले अगर मैं हल्दी वाला वैसा गर्म दूध पीती हूँ, तो दूध भी यहाँ पे बैठ के पीती हूँ। और मुझे इतना मजा आता है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ बैठती हूँ ना, यहाँ से मैं विंडो खोलती हूँ अपना, तो विंडो के बाहर मेरा रोड फेसिंग घर है, तो ग्रीनरी है, आगे से बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं हरे, और मेरे विंडोज़ में प्लांट्स मैंने लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं, मैं उसे देखते रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एक्चुअली ये जो प्लांट्स रहते हैं ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया रहता है, पर मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो बैठे बैठे बहुत कुछ आता है दिमाग को, इनको देख देख के बहुत कुछ सोचने को सीखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हमेशा प्लांट्स लगाती हूँ। तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया, पहले भी मैं बहुत लगाती थी, बट होते नहीं थे घर पे, लेकिन अभी मैंने लगाया ना तो बहुत प्यारे से हुए। देखिए इतना लंबा हो गया, प्लांट से यहाँ तक गया, ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, पूरा यहाँ तक गया हुआ है, एकदम नीचे से लेके आधा ऊपर पेलमेट लगा हुआ है, पेलमेट तक ऐसे मैंने उसको डाल दिया। देखिए ऐसे रस्सी बांधी, धागा रहता ना मोटा वाला धागा, तो वाइट धागा मैंने बांधा है, तो धागा में ऐसे लपेट देती हूँ उसको, तो ऐसे घूम घूम के जा रहा है ऊपर, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मैं हमेशा यहाँ बैठती हूँ, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, काम हो जाता है, तो यहाँ पे ये इसके बगल में आके बैठती हूँ और इसे देखते रहती हूँ, तो मुझे बड़ा एक पॉजिटिव थिंक आती है और बहुत कुछ ऐसा एक अलग फीलिंग आती है। दोस्तों, इससे दिखाने का यही मकसद था, आप लोग भी प्लांट्स लगाइए थोड़ा बहुत अपने घर के आगे, और छोटी छोटी चीज़ों को घर पे उगाइए, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। ये देखिए एक फैमिली के लिए अच्छी खासी सब्जी हो जाती है, क्योंकि ये तो हरी सब्जी ऐसी है, जब हम इसे बनाते हैं ना, जो इसका जो क्वांटिटी हमें दिखती है, ये पकने के बाद बहुत ही कम, थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन इसमें हम ऑनियन डालेंगे, है ना, स्प्रिंग ऑनियन मैंने जो निकाले हैं इसको डालूंगी ग्रीन, और इसमें जो नॉर्मल जो मैं ऑनियन यूज़ करती हूँ उसे यूज़ करूँगी। एक 2-3 ऑनियन डालूँ और 1 या 2 पोटैटो डालूँ, तो अच्छा खासा इसकी अच्छी सब्जी 2-3 जन के लिए जम के सब्जी हो जाती है, जितनी चाहिए, एक कटोरा भर के, और कितना चाहिए, बस हो गया ना। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत, मेरी ये लगन अच्छी लगे। बहुत मेहनत करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, हद से ज़्यादा। मेरे लिए 24 घंटे काम 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 काम। मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोती हूँ, बस लगे रहती हूँ कुछ ना कुछ करने में, फुर्सत नहीं मिलती अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ भी और दूसरा।
घर के बाहर नहीं उतर पाती हूँ, घर में ही पता नहीं मेरे लिए इतना बड़ा काम बना रहता है कि मुझे टाइम नहीं दूसरे चीज़ के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगे। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये जो क्रिएटिविटी, मेरी जो मेहनत है कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे ना तो मेरी वीडियो देखेंगे। हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपके फीडबैक से अच्छी मोटिवेशन मिलती है। मैं तो लगी रहती हूँ, आप कमेंट करो या नहीं करो, देखो या नहीं देखो, मैं हमेशा लगे रहती हूँ। मैं बनाते रहती हूँ वीडियो और मैं बनाते रहूँगी जब तक मैं बना सकती हूँ। और मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।